हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा है मंथली लव राशिफल को लेकर के, और ये मंथली लव राशिफल है जुलाई 2024 का। और इस मंथली लव राशिफल 2024 जुलाई के द्वारा जानेंगे कि जो हमारे कन्या लग्न राशि के मित्र हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानकारी आज आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि आप कन्या लग्न राशि के जो जातक हैं, आपकी जो लव लाइफ है, तो ये लव लाइफ आपकी किस दिशा में रहने वाली है, किस दिशा में जाएगी, या आपकी कन्या लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी लव लाइफ से रिलेटेड जुलाई 2024 में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी कुछ हमें अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति जीवन में हुआ करती है, वह तो ग्रहों के द्वारा ही होती है। अब जुलाई 2024 में ट्रांजिट में, यानी कि आसमान में जैसी ग्रहों की स्थिति होगी, अगर अच्छी और मजबूत स्थिति होगी तो नेचुरल है कि हमें परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे, और अगर कमजोर स्थिति होगी या अशुभ स्थिति होगी तो अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अनऑस्पिशियस रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे जीवन में हमको मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे कन्या लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जिनके साथ जब भी हम मंथली लव राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारी डिस्कशन होती है। और वो इसलिए होती है ये 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में लव लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ बाकी नहीं बचता। यहां पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो हमारा इस प्रोग्राम को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, वे सब जानते हैं कि कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं। लेकिन जो अभी हमारे साथ नए नए व्यूअर्स हमारे जुड़े हैं, उनके लिए मैं जरूर बताऊंगा कि वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि नंबर 1 पॉइंट जो है वो सिंगल जातकों के लिए है। ये सिंगल जातक वो हैं कि जिनके लाइफ में अभी तक उनका प्रेमी या कोई प्रेमिका नहीं आया, या उन्होंने बनाने में दिलचस्पी नहीं की, या इंटरेस्ट लिया भी लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। या फिर सिंगल वो भी कहलाते हैं कि मान लीजिए शादी हो गई, शादी के बाद जो लाइफ पार्टनर था वो आपके लाइफ से निकल गया अनफॉर्चुनेटली, और वो निकलने के बाद अब उसकी आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, तो आपका किसी दूसरी जगह कोई संपर्क भी नहीं है, तो आप कहलाएंगे सिंगल। और दूसरा केस में कि आपके लाइफ में कोई आपका फ्रेंड आया या आई और कुछ समय आपके साथ रही या रहा, और उसके बाद वो आपके लाइफ से निकल गया, और उसके बाद आपका किसी के साथ और संबंध नहीं बन पाया, तो भी आप सिंगल ही कहलाएंगे। तो मेरा यहाँ पर कहने का जो भाव है सिंगल जातकों के लिए वही है कि क्या इस जुलाई 2024 में आप सिंगल जातकों के लिए ग्रहों के द्वारा कुछ ऐसा योग बन रहा है या बनेगा कि आपके जीवन में भी आपका कोई मित्र ऐसा बन के आएगी या आएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि आप कहीं लिव इन रिलेशन में हैं या कहीं आपका लव अफेयर चल रहा है साथियों, तो ये जो संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है आप दो के बीच में, ये कितनी और आगे मजबूत होगी, कितना इसमें आप प्रोग्रेस करेंगे, क्या ये डे बाय डे और इसमें प्रोग्रेस होगी, या इसको आप एंजॉय करेंगे, या ऐसा तो नहीं है इसके ठीक विपरीत कहीं कुछ और आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाए, चाहे वो आप एक दूसरे के कारण, या आप में से किसी एक के कारण, या किसी थर्ड पर्सन के कारण, या कुछ और लोगों के कारण। यह भी संभावना बनती है, लेकिन वो तभी बनती है जब ग्रहों की स्थिति इसी ओर इशारा करे। तो इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि आप विवाहित महिला पुरुष हैं तो आपकी मैरिड लाइफ जुलाई 2024 में हमारे जो कन्या लग्न राशि के मित्र हैं उनकी कैसी रहेगी। अब वैवाहिक जीवन की तो बात हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 आता है कि भाई आप मैरिड तो हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज क्या आपका, या बिफोर मैरिज आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, अफेयर चल रहा है कहीं,
चल रहा था, चल रहा है या चलने की कोई संभावना है इस महीने जुलाई 2024 में? अब जिनका नहीं है, पहले से कभी नहीं रहा, और कहीं अगर उनको कुछ ऐसी कुछ उम्मीद या संभावना लगती हो और वो ये जानने की इच्छुक हों कि क्या जुलाई उनके लिए कुछ ऐसे रिजल्ट लाएगा, तो हम इसके ऊपर भी आपसे बातचीत करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और पॉइंट नंबर 5 रहेगा साथियों कि भाई आप आज की डेट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब आती है? ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो तभी आती है ना कि मान लीजिए आप दो प्रेमी प्रेमिका एक साथ, आपका कहीं अच्छा संबंध बन रहा था, चल रहा था, पहले से काफ़ी अच्छी एक तरीके से रिलेशनशिप चल रही थी, लेकिन कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा रीज़न बन गया कि जिसके रहते आपको अलग होना पड़ा। आपको भी अलग होना पड़ा, उनको आपसे अलग होना पड़ा, चाहे वो आप दोनों की गलतियों के या कमियों के कारण, या आप में से किसी एक की कमी के कारण, या फिर किसी और के द्वारा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई हो। और अब उसके बाद जब ये सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो गया, तो फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। और उसके बाद जो है, होता क्या है, पहले तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहेंगे, मेरी गलती नहीं थी, उसकी थी, या उसके पेरेंट्स की थी, या उसके फैमिली मेंबर्स की थी, मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं था, ये था वो था। वो आपको कहेंगे, आप उनको कहेंगे, या आप दोनों किसी थर्ड पर्सन को कहेंगे। तो कहने का भाव ये है कि भाई अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए ये सब कुछ होने के बाद। और इतना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसी स्थिति में है आज की डेट में, सिचुएशन ये है कि आपका फेस टू फेस तो आमना सामना तो कोई मतलब ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है आप दोनों के बीच में, कोई कन्वर्सेशन भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई मैसेज वगैरह, कोई ये भी एक्सचेंज होना, ये भी कुछ नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर पहले से थे तो वहाँ भी आपको उन्होंने या उन्होंने आपको या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। अब हालात तो वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग जो हैं समय के साथ साथ चीज़ों को भूल जाते हैं या भुलाने की कोशिश करते हैं। उस समय तो थोड़ा आवेश में आकर के कुछ स्टेप ले लेते हैं ऐसे, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय निकलता है तो वो ये सोचते हैं कि चलो भाई अब ठीक है, जो हुआ हुआ, चाहे वो मेरी गलती से हुआ, चाहे उसकी गलती से हुआ, या हम दोनों की गलती से हुआ, या किसके भी कारण हुआ, बहरहाल अब इच्छा ये है कि अब दोबारा से वो रिलेशनशिप हमारी डेवलप हो, हमारा रीयूनियन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन साथियों, सोचना तो अच्छा है, लेकिन क्या उस सोच को ग्रहों के द्वारा भी परमिशन मिलेगी कि ताकि आप जैसा सोच रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो? ये तो डिपेंड करेगा ग्रहों के ऊपर। तो हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहों का कितना सपोर्ट है आपके लिए इस जुलाई 2024 में या नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं। सिंगल जातकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि आप महीने की पहली तारीख से, जुलाई की, बहुत ही काफी अपनी दिमाग का उपयोग करेंगे। जिस मित्र को आप पसंद करने लगे हैं, या जिस मित्र को आप पसंद करते हैं, या जिस मित्र के प्रति आपके दिल में चाहत है या प्यार है, तो आप अपना दिमाग काफी दौड़ाएंगे, दिमाग के घोड़े काफी दौड़ाएंगे मंथ के आरंभ में, जुलाई के आरंभ में। और वो किस चीज में दौड़ाएंगे? इसी चीज को लेकर के दौड़ाएंगे। बहुत सोच विचार में अपना समय आप गंवाएंगे कि भाई मुझे कहां से और कैसे शुरुआत करनी चाहिए अपने इस मित्र के साथ, कि ताकि ये इसके ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन भी बने और आसानी से ये मेरी मित्रता को एक्सेप्ट कर ले। तो इस चीज में भी आप काफी जो है अपना समय लगाएंगे और अपना दिमाग भी बहुत लगाएंगे। प्रिय साथियों, 6 तारीख के बाद से, यानी कि 7 जुलाई से मैं अगर बात करूं, और 19 जुलाई के बीच, 7 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में ये जो 12 दिन हैं, इनमें आपके अंदर अपने मित्रता के एक्टिविटीज को देख करके काफी आप रोमांटिक मूड में आएंगे। रोमांस आपके अंदर डे बाय डे बढ़ेगा, काफी रोमांटिक होते जाएंगे आप डे बाय डे। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि बस खाली
इतना ही ना रहे, बात यहाँ तक ही ना रहे कि आप रोमांटिक हो गए, उनसे बात कर ली, उनके साथ थोड़ा कहीं घूमने फिरने के लिए चले गए, कहीं किसी रेस्टोरेंट में चले गए, कुछ खा पी करके आ गए, खाली यहीं तक बात नहीं रहनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ग्रहों की स्थिति जो है 7 जुलाई से और 19 जुलाई के जो बीच की स्थिति है, ये काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह। किस मामले में? कि अगर आप उनको 7 जुलाई से या 8 जुलाई को आप उनको प्रपोज करते हैं, किस बात को लेकर के, कि आप अपनी मित्रता उनको ऑफर करते हैं, या आप ये उनसे कहें कि आप उनको एज ए फ्रेंड अपना, और इससे भी कुछ आगे की बात सोच रहे हैं उनको लेकर के, कुछ इस तरीके का प्रपोजल अगर आप उनके सामने रखते हैं, और मैं तो कहता हूं अगर आप पूरी बात स्पष्ट रूप से कहेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 7 जुलाई से 19 जुलाई के बीच का जो समय है, ये वो समय है कि जब आप प्रपोज करेंगे तो आपके मित्र को भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में दूर तक भी वो सोच विचार नहीं करेंगे। आपकी मित्रता को वो तहे दिल एक्सेप्ट करेंगे। ये कुछ इस प्रकार का ग्रहों का योग 7 तारीख से 19 जुलाई के बीच में बना हुआ है, और ये जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके रोमांस की कोई सीमा नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत लेट कर दिए, यानी कि बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के आपने प्रपोज किया, तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं उनकी ओर से भी कि जिनको लेकर, जो आपको देख करके या सुन करके अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा महसूस नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा क्रोध भी आ जाए। बेशक चाहे वो क्रोध आप उनके सामने जाहिर ना करें खुल करके, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी से या उनकी बातों से क्रोधित हो सकते हैं। तो इससे पहले कि ये सब ऐसी सिचुएशन बने, तो आपको हमने डेट इसीलिए दी है कि 7 तारीख से 19 तारीख के बीच में, 19 से पहले यानी कि आप 15 से पहले पहले कर लें जो काम करना है। उसके बाद जो है थोड़ा ग्रहों की मतलब स्थिति चेंज होने वाली है 16 तारीख से, तो फिर आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह में अभी हम बात कर रहे थे कि आपको किसी बात को लेकर के कोई बात उनकी पसंद ना आए, या कोई उनकी कोई एक्टिविटी अच्छी ना लगे, उसको लेकर के आपको कुछ थोड़ा क्रोध आए या गुस्सा आए, और ये स्थिति थोड़ी बनने की संभावना है। हालांकि ये चीज़ें जितनी भी होंगी वो कुछ टाइम के लिए रहेंगी, कुछ टाइम के बाद जो है वो चीज़ें भी आपके दिमाग से निकल जाएंगी, या आप निकालना चाहेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि छोड़ो भाई, ये सब तो चलता ही रहेगा, आगे भी लाइफ में चलता ही है। अगर मुझे उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो हो सकता है कल को मेरी भी कोई कमी उनको पसंद ना आए, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए। ऐसी स्थिति रहेगी फिर आपकी 19 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक। कुछ चीज़ों को लेकर के आप कंप्रोमाइजिंग मूड में रहेंगे कि भाई ठीक है, कर नहीं है पसंद, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वो एडजस्ट करें, तो यही तभी अगर हम इस मित्रता को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो तभी हो पाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये बात, इस ऐसी स्थिति जो है कंप्रोमाइजिंग वाली या एडजस्ट करने वाली, ये 19 तारीख के 16-17 तारीख के बाद रहेगी, 16, 17, 18, 19 के बाद। लेकिन ये मित्रता का लाभ अगर लेना चाहते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं, और ये भी आप चाहते हैं कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो, तो मैंने डेट आपको दी है सिंगल जातकों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। 7 तारीख से 15-16 तक कर दीजिए ये शुभ कार्य, तो आपका ये कार्य संपन्न हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई आप जो हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके केस में कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका इस जुलाई 2024 में ओवरऑल अगर मैं पूरे महीने का कंक्लूजन निकालूं तो मैं यही कहूँगा कि ये मित्रता अच्छे ढंग से चलने वाली है। बीच बीच में थोड़ा बहुत, और वो ज़रूरी भी है, थोड़ा बहुत रूठना मनाना ये भी ज़रूरी होता है ऐसे रिलेशनशिप में, वो चलेगा सिलसिला, तो उसको आप बहुत गंभीरता से ना लें। वो भी चीज़ें साथ साथ चलेंगी, पैरेलल वे में चलेंगी। आपका प्यार, इकरार, तकरार, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी पूरे महीने। हाँ, विवाह का योग मुझे इस महीने दूर तक भी नज़र नहीं आता है आपके लिए। तो विवाह की अगर कोई प्लानिंग आपकी थी या है, तो अभी इस महीने आप इस विषय पे विचार ना करें तो अच्छा है। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा उसमें डिस्टर्बेंसेस मुझे नज़र आते हैं, कुछ सुखों में कमी नज़र आ रही है। आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल्स हैं,
तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ी बहुत उथल पुथल या डिस्टर्बेंसेस बन रहे हैं। हालांकि मैं उपाय आपको दूंगा, उपाय आप करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि आप मैरिड हैं, लेकिन उसके बाद आपकी ऐसी इच्छा है, आप ये चाहते हैं कि मेरा कभी पहले तो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं रहा, लेकिन क्या इस महीने जुलाई 2024 में इस बात की संभावना बनती है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके रोमांस में तो कमी नहीं रहेगी, आपकी तो इच्छा रहेगी कि आप ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ें या आपको सफलता मिले। दूसरी ओर से भी जैसा आप चाहेंगे बस वैसा ही कुछ ऐसा ही रेसिप्रोकेट हो जाएगा उधर से भी, लेकिन कोई बात मजबूत स्थिति में आए या कोई बहुत आगे चीज़ें बढ़ें, उनकी संभावनाओं से मैं इनकार करता हूँ। वो चीज़ नहीं है। हाँ, बस वैसे ही थोड़ा बहुत आप एंजॉय अगर करना चाहते हैं तो आप भी करेंगे, और जिसके साथ आप करना चाहते हैं वो भी ऐसे ही एंजॉय कर लेगा। ऐसी स्थिति रहेगी इस महीने। और अगर आप कहते हैं कि साहब आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब आप बताएं कि कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बेशक आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों ना चल रहा हो, और बेशक आपने चाहे अभी तक कितना ही एंजॉय क्यों ना किया हो, कितना ही टाइम अपने उस मित्र के साथ स्पेंड क्यों ना किया हो, लेकिन ये जुलाई 2024 क्या कहता है ये मैं आपको बताने लग रहा हूँ। जुलाई 2024 ये कहता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, अपने आप को नियंत्रण में लाएंगे, और अपने आप स्वयं ये विचार करेंगे कि नहीं, ये मेरे लिए उचित नहीं है, मैं ये कार्य करना मेरे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इस प्रकार के कुछ विचार आपके अंदर आएंगे दिमाग में, और ये विचार ही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे। जो ग्रहों की स्थिति है, जब ऐसी ग्रहों की स्थिति रहती है तो व्यक्ति का चाहे कितना ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं ऐसे विचार उसको जो है इसमें आगे बढ़ने से उस व्यक्ति को रोकते हैं। तो आप कोई आपके पास आकर के आपको कोई समझाए देख करके कि भाई आपका ये क्या चल रहा है, नहीं, कोई नहीं आपसे बोलेगा, कोई नहीं समझाएगा, आप स्वयं को अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, मुझे करना नहीं चाहिए, मेरे लिए ये उचित नहीं है। ऐसी कुछ चीजें करके आप जो है अपने पांव पीछे खींचेंगे, अपना हाथ पीछे खींचेंगे। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अब अंत में बात करते हैं किनके विषय में, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, थोड़ी बहुत डर और भय या कुछ हेजिटेशन तो जरूर रहेगा कि भाई अगर आप उस मित्र के साथ संपर्क साधना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं या उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए कोई एक्शन अगर आप लेना चाहते हैं ऐसा ही किसी कुछ करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा हेजिटेशन तो आपके अंदर जरूर रहेगा, थोड़ा डर भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोमांस आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा, और रोमांस के कारण आप अपने आप को नियंत्रण में कर नहीं पाएंगे और आप आगे जरूर बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, 7 तारीख के बाद से अगर आप एक्शन में आते हैं, 7 तारीख के बाद अगर आप अपने उस मित्र के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो 7 तारीख से और 15 तारीख के बीच में आप अगर संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपका मित्र भी आपको, या आप जो भी आप उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं या कुछ समय आपका चाहता हूं, हम दोनों मिलें, कुछ पुरानी बातों को लेकर के डिस्कस करके कुछ चीज़ों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा अपने लेवल पे। तो इसके लिए वो आपका मित्र तैयार हो जाएगा, इसकी ग्रहों के आधार पर मैं कह सकता हूँ संभावना बन रही है। लेकिन मैंने 7 तारीख से 7 जुलाई से 15 जुलाई आपको बताया है, और उसके बाद अगर आप करते हैं कोशिश तो वो चीज़ें तो चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अगर आप मिल बैठेंगे ना, तो फिर वो पुरानी बातें जब होंगी स्टार्ट, तो उसमें कहीं ना कहीं वो भी एग्रेसिव होंगे आपके साथ कि नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं या मैं खुश नहीं हूं, तो फिर वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप 15-16 तक ये काम करते हैं तो अगर उनके अंदर कुछ ऐसी कुछ होगी भी ना, वो भी दबाएंगे और आपके सामने ज़्यादा ऐसी बात नहीं करेंगे, और आपको जो आपके साथ उनकी बातें होंगी वो आपको भी बुरा नहीं लगेगा, एक अच्छे वातावरण में बात हो जाएंगी। मेरा कहने का भाव ये है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनका जुलाई 2024 का मंथली लव राशि फल। लेकिन मैं
इसका समापन करने से पहले जैसा मैंने प्रॉमिस किया है अपने कन्या लगन राशि के उन जातकों से जो मैरिड हैं कि मैं आपको उपाय दूंगा, तो आपके लिए उपाय एक ही है, भगवान शंकर जी की पूजा करें, शंकर जी पर जल चढ़ाएं और जल के बाद काले तिल अवश्य चढ़ाएं। काले तिलों का दान भी करते रहें किसी भी गरीब व्यक्ति को। और प्रतिदिन सुबह शाम ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करते रहें। वैवाहिक जीवन में जो भी कमियां चल रही हैं वो दूर होंगी। ये कार्य करने के उपरांत जो भी आपको रेमेडीज हमने बताई हैं अगर आप करते हैं तो प्रिय साथियों, अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ पर देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी, अपने प्रिय व्यूअर से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।